पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वश्रेष्ठी रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप जी ये सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु ये भटकत प्राण फिरंदा, उस साहेब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। परम पूज्य परमेश्वर कबीर देव जी ये वो समर्थ भगवान हैं, वो समर्थ प्रभु हैं जिसके हुक्म बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, उनकी रजा के बिना कोई भी प्राणी सत्संग में नहीं आ सकता। उनकी रजा कैसे हमारे ऊपर हो? परमात्मा आत्मा के साथी हैं, इस मन के नहीं। आत्मा परमात्मा का अंश है, ये परमात्मा के उत्पन्न की हुई है, उसके शरीर से निकली है। इस आत्मा का उससे विशेष लिंक है, विशेष संबंध है। जैसे माता को अपने पुत्र पुत्री कितने प्रिय होते हैं, ठीक इसी प्रकार उस परम पिता ने जिसमें सभी गुण विद्यमान हैं, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च द्रविणी तुमेव सर्व मम देव देव। ये वो परमात्मा है जिसमें माता पिता मित्र और भाई के सभी गुण विद्यमान हैं। ये हमारा सच्चा पिता है, ये हमारा जनक है और यही हमारी माता है, क्योंकि तीनों लोकों में सबका धारण पोषण वही परमात्मा कर रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, हम अपने परमात्मा को भूलकर हम इन काल के इन माया के भगवानों को याद करते रहे, पूजते रहे। अब उसकी रजा कैसे होगी? आत्मा जब रोती है परमात्मा को, ये मालिक उसके पास पहुंच जाता है। अपन आत्मा तो वैसे सबकी ही रोती है जब उस पे विशेष आपत्ति आ जाती है, अन्यथा ये मन के अधीन होकर के सारा जीवन वैसे ही बर्बाद कर जाता है। ये आत्मा बर्बाद कर जाती है अपने जीवन को। जब आप जी ने उपदेश ले लिया, आपका लिंक, आपका संबंध परमात्मा से विशेष तौर पर जुड़ गया। वैसे तो हम सभी भगवान की आत्माएं हैं, लेकिन जो उस मालिक से फिर से संबंध स्थापित कर लेती है, उसके ऊपर उसकी एक विशेष रजा बन जाती है। और फिर वो आत्मा सच्चे दिल से पुकारता है परमात्मा को, तो फिर उसकी रजा उस पर बनती है। और वो सत्संग में आने की रुचि नहीं करता है, संसारिक कार्यों को विशेष महत्व देता है, तो परमात्मा फिर उस पर रजा नहीं बख्शते। और उनकी रजा ना होने से हम यहाँ नहीं आ सकते। अपन आत्माओं, हम अपने पेट के लिए, एक रोजी रोटी के लिए सुबह से लेकर शाम तक और नाइट सर्विस में भी ओवर टाइम भी करते हैं। और जैसे किसान है, इसका तो कोई समय फिक्स नहीं, रात और दिन लगे रहते हैं। तो किस लिए लगे रहते हैं? कि केवल एक पेट भरे और एक मकान बन जा, बढ़िया कपड़े खरीद लें, ब्याह शादी हुआ उसमें खूब खर्चा कर दें। इनके लिए हम सारा जीवन लगे रहते हैं और वो भी हमसे सफल नहीं हो पाता। तब हम परमात्मा की ही खोज करते हैं। एक मजदूर मेहनत करता है,
या कोई व्यावसायिक व्यक्ति है, बिजनेसमैन है, वो अपने भरसक प्रयत्न करता है, अपनी खूब सूझबूझ भी प्रयोग करता है, लेकिन फिर भी विफल हो जाता है। ऐसे ही किसान है, अपनी खूब मेहनत करता है, परिश्रम करता है, लेकिन फिर भी सफल नहीं होता। कोई न कोई नुकसान हानि होती ही रहती है। तो फिर भी वो परमात्मा से ही अर्ज करता है लास्ट में। तो हम क्यों ना पहले भगवान से जुड़ जावें और उनके द्वारा दिए गए मार्ग पर हम लग जावें। क्या बताते हैं परमात्मा? दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे न कोई। जय सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होवे। सुख में सुमरण किया नहीं, दुख में करते याद। कह कबीरता दास की ही कौन सुने फरियाद। पुणात्मा, जब तक हम सत्संग नहीं सुनते तब तक हमें ये ज्ञान नहीं होता कि हम इस मनुष्य जीवन प्राप्त करके क्या करें। सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है। महापुरुषों के साथ बीती हुई कथाएं आपको सुनाई जाती हैं, फिर आप भी उन महापुरुषों का आचरण करते हो जिन्होंने परमात्मा पाया, और फिर अपना जीवन सफल हो जाता है। तो हमने इस परमात्मा के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए समय भी निकालना पड़ेगा और 2 पैसे दान भी खर्च करने पड़ेंगे। कहते हैं देते को हर देत है, जहाँ तहाँ से आन, और ना दिया फिर मांगते फिर यो। परमात्मा सुने नहीं कान। अब जिन्होंने पिछले जन्मों में विधिवत साधना करके कोई पुण्य किया हुआ है, आज उनको परमात्मा ने समय पर रोटी दी है, अच्छा व्यवसाय दिया है, या कोई अच्छी पोस्ट दे रखी है, या अन्य कोई साधन उसका बना ही रखा है। अब उसकी रोजी रोटी की समस्या हल हो रही है, क्योंकि उसने पहले जन्मों में दान किया हुआ है, धर्म किया है। और जिन्होंने कंजूसी की थी, आज उनको कुछ प्राप्त नहीं है। कोई मजदूरी कर रहा है, कोई भिखारी बन के मांगता फिर रहा है। तो यहां परमात्मा कहते हैं देते को हर देत है, जहां तहां से आन, और अण देवा मांगत फिरो। जिसने नहीं दिया फिर वो मांगते फिरियो। परमात्मा सुने नहीं कान। एक इंसान रिक्शा के अंदर बैठा है और एक इंसान उसको खींच रहा है, चला रहा है। ऐसा अंतर क्यों है? क्योंकि जो रिक्शा के अंदर बैठा है उसने पिछले जन्मों में पुण्य किया है, और जो रिक्शा खींच रहा है उसने कभी पुण्य नहीं किया किसी जन्म में। तो पुण्यात्मा, हमारा मूल उद्देश्य तो यह होना चाहिए कि हमारा जन्म और मृत्यु सदा के लिए नाश हो। फिर भी हमें सतर्क रहना चाहिए। इस काल के लोक का कोई भरोसा नहीं, इंसान कब मार खा जाए। और काल की अपनी पूरी कोशिश रहती है कि किसी ना किसी प्रकार इस प्राणी को परमात्मा से दूर कर दूं, इसके नाम को खंडित करवा दूं। एक बार नाम खंडित करवा के फिर ये चुप हो जाता है, खामोश हो जाता है, और वो प्राणी जो यहाँ से दूर हो गया, उसका नाम खंडित हो गया, फिर उसको धीरे 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 उसका मन यहाँ से हटता चला जाता है, फिर वो काल के जाल में फंस जाता है। तो कहने का भाव ये है कि हमारा उद्देश्य तो होना चाहिए कि मोक्ष हो। हे भगवान, फिर इस गंदे लोक में जन्म ना हो। ये आत्मा रोनी चाहिए आपकी। ये बातें कहन सुन की नहीं, ये कर पाड़न की है। इसके लिए तत्व ज्ञान आधार बना के चलना पड़ेगा अपने। अपनात्मा फिर भी काल का बहुत बड़ा
प्रेशर है जीव पर। पिछले इतिहास देख लो, बड़े बड़े भगत भी मार खा गए, रह गए यहीं काल के जाल में। तो इसलिए आपको पुण्य भी करते रहना है, और इस पुण्य से हमें यहाँ से छूटने में भी बहुत सहयोग मिलेगा। ये एक धर्म यज्ञ है, एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, और चौथी यज्ञ प्रणाम, पांचवी यज्ञ है ज्ञान की, जो आपको तत्व ज्ञान सुनाया जाता है, सब अध्याय करते हो, ये ज्ञान यज्ञ है। तो परमात्मा पाने में भी ये अति सहयोगी है। ये धर्म एक यज्ञ है धर्म की, जैसे आप यहाँ दान करते हो तो उसमें से भंडारे होते हैं। यहाँ सदा व्रत चल रहा परमेश्वर कबीर देव जी की तरफ से, पुण्यात्माओं आप जी जो दान करते हो ये गॉड गिवन है, नहीं तो जीव एक चवन्नी दान नहीं कर सकता। ये आपके ना जाने कितनी समस्याओं का समाधान करता है। किसी की शराब छुड़वाता है, जीव नहीं छोड़ सकता विकार को, परमात्मा रजा बख्शते हैं तभी मन हटता है ये। और आने वाले आपदाएं हैं, कोई मुकदमा होना है, या कोई चोरी होनी है, या कोई बीमार बच्चा होना है, परिवार का कोई सदस्य रोगी होना है, उसमें हजारों 10-20 हजार रुपये खर्च होने हो, और उनको 100 रुपये की दवाई में ठीक कर देगा भगवान आपको। और पहले तो आपके इस प्रकार की आपदाओं को टालेगा, और फिर प्रेरणा करता है कि भी दान करना चाहिए। गुरु जी बताते हैं धर्म तो 10 के नहीं 10 के तीनों लोग, और खैर आए तुम्हें खैर है कीजिए आत्मभोग। कहते धर्म का नाश नहीं होगा, तीनों लोकों का तो नाश होगा एक दिन, ये तो नष्ट होंगे, लेकिन धर्म का नाश नहीं होता। धर्म तो 10 के नहीं 10 के तीनों लोक, और खैर आए तुम्हें खैर है, यानी दान करने में ही आपकी जो है बचाव है, और कीजिए आत्मभोग। तो पुण्यात्माओं पहले आपको सुख देता है भगवान, कितने दयालु हैं, और फिर अंदर से प्रेरणा करते हैं कि भी दान करूंगा। अब देखते हो यहाँ पर कितना पुण्य हो रहा है। अगर विश्व में कहीं आपको ठिकाना है 2 पैसे धर्म में लगाने के, तो ये बरवाला आश्रम है। नहीं तो पूरे विश्व में शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण हो रहा है, और ऐसे स्थान पर किया हुआ दान वो कुपात्र को दिया जाता है। गीता जी में लिखा है कि जो कुपात्र को दिया हुआ दान कभी सफल नहीं होता। अब कितने दयालु है परमात्मा, फिर अंदर से प्रेरणा करते हैं कि देख दाता ने हमारी इतना बचाव कर दिया, या ऐसे होना था, भगवान बड़ी दया करी है। और तो फिर प्रेरणा करता है कि कुछ दान करूं। तो कहते करे करावे साइया, और मन में लहर उठा, दादू शरदर जीव के आप बगल हो जावे। ये इतने दयालु हैं, हमारे कल्याण के लिए कितनी रजा करते हैं, हमारे कल्याण पर कितना ध्यान रखते हैं कि कैसे होगा इसका कल्याण। और ये स्वयं भी कहते सोचल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। तो पुण्यात्माओं मोक्ष प्राप्ति के लिए भी धर्म ये 500 यज्ञ अनिवार्य है। जैसे खेत में बीज बो दिया, सिंचाई की नहीं, खाद डाला नहीं, तो वो बीज व्यर्थ हो गया। ठीक इसी प्रकार ये सतनाम और सारनाम ये तो बीज है, और ये 500 यज्ञ सिंचाई है। तो इस बीज को बोने के उपरांत यह सिंचाई लगातार करनी पड़ेगी जब तक फसल पकेगी। तो फसल पकेगी तब हम यहाँ से चले जाएंगे, तब हमारी फसल पकेगी। तो अंतिम श्वास तक आप जी ने दान भी करना है, सत्संग भी सुनना है, ज्ञान यज्ञ जिसे कहते हैं, और प्रणाम यज्ञ 500 यज्ञ करते रहना है, और नाम का सिमरण भी करते रहना है। तो इससे हमारी ये भक्ति मोक्ष जो है सफल होगा, हमें मोक्ष प्राप्त होगा। अब मान लीजिए किसी कारण से आप पैर फिसल गया, नहीं गए सतलोक में,
फिर दुर्गति तो यहाँ होनी ही होनी है, 84 लाख योनियों में आपने जाना ही जाना है। इतना सहारा आपको मिल जाएगा, पुनर्जन्म होगा तो आपकी रोजी रोटी की समस्या हल पावेगी। किसी अच्छे धनी व्यक्ति का जन्म होगा और फिर आपको सहयोग मिलेगा। लेकिन आप जी का ये मन में सपने में भी नहीं आना चाहिए भगवान फिर जन्म हुआ है। ऐसे नहीं, कहने से नहीं, आपको इस ज्ञान से आपके हृदय में, आपकी आत्मा में इतनी यहाँ से नफरत बन जाएगी, गलानी बन जाएगी। जैसे किसी वस्तु से एलर्जी हो जाती है, उसको मुंह की तरफ करते समय भी उल्टियाँ आती हैं, हबक आती हैं, तो ऐसी स्थिति आपकी आ जाएगी यहाँ पर इस ज्ञान से, इस भक्ति विधि से। कुछ समय के उपरांत आपको यहाँ किसी भी वस्तु में आनंद नहीं आएगा, ना किसी राजकाज में, ना किसी एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के पद को आपकी आत्मा नहीं मानेगी जब ज्ञान हो जाएगा। और ज्ञान इस सत्संग से होगा। परमात्मा कहते हैं 3 लोक का राज जीव को जय कोई दे, और लाख बधाई क्या करे जय नहीं नाम तेने। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, अगम निगम को खोज ले और बुद्धि विवेक विचार उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। अपना आत्मा बेगार किसे कहते हैं? अब तो नहीं रहा ऐसी व्यवस्था। पहले समय में हम छोटे छोटे थे तब ये 3 व्हीलर चला करते, पेट्रोल के थे ये बड़े बड़े 3 व्हीलर 3 पहियों वाले, जिसमें ऊपर नीचे चौगर्द 50 आदमी का सीट ले जाया करते। तो एक टेम्पू वाला आया नहीं एक दिन, जो उस रोड पर चलता था। उससे पूछा गया कि कल ना आए, क्या बात, खैर तो है? वो कहने लगा कल मैं बेगार में फंस गया था। बेगार क्या थी? पुलिस वाले पकड़ ले जाया करते, उन्होंने कहीं रेड लगानी होती थी। तो बता रहा था कि मुझे शाम ने पुलिस वालों ने पकड़ लिया परसों, और सारी रात और सारा दिन कई जगह गए, तेल मैंने अपने पल्ले से डाला और सारा दिन पहिया टेक्या नहीं। सारी रात और सारा दिन वहाँ चलो वहाँ चलो, और अगले दिन अगली रात ने 12 बजे मेरा पीछा छूटा, और तेल भी अपने पैसे ते पल्ले तो लाया। तो इसको बेगार कहते हैं। केवल खर्च हो और दौड़ धूप पूरी हो, उसने बेगार कहे, बेगार में फंस गया था। इनकम हुई नहीं, अपनी जेब से पैसे खर्चे और सारी रात और सारा दिन दौड़ धूप रही। तो जो भक्ति नहीं करते उसको चाहे उदय अस्त का यानी पूरी पृथ्वी का भी राज मिला हुआ तो बेगार कर रहा है। बेगार कैसे कर रहा है कि पिछले जन्म की पूंजी वो आज यूज कर रहा है, और भविष्य की इनकम उसकी है नहीं, क्योंकि उसके पास शास्त्र अनुकूल साधना नहीं। तो वो बेगार कर रहा है, अपने पल्ले तो पैसे खर्च कर रहा है, और सारा दिन कार में कभी इधर चल, कभी हेलीकॉप्टर में घूम ले, अब किसी चीज़ में घूम ले, और फिर देखना कहाँ घूमेगा। अपने आत्मा हमने इन बातों को गहराई से सोचना पड़ेगा। तो पूरी पृथ्वी का राजा भक्ति नहीं करता तो कहते बिना नाम बेगार। तो फिर कहते हैं 3 लोक का भी राज जीव को जय कोई दे, और लाख बधाई के रजन नहीं नाम तेने। अपना आत्मा हमें ये ज्ञान सुनने को ना मिला, हमने तो सिंपल कथाएं सुनने को मिली, और फिर ये बकवादें सुनने को मिली। फिर ये ऐसी आग लगा दी काल ने, ये फिल्में चालू कर दी। इन फिल्मों में मीडिया से ऐसा गंध ग्रहण कर लिया हमने, क्योंकि उसमें बड़ी बड़ी कोठियाँ दिखावें, उनने कौन से घर तक लाने पैसे, उन्हें पता भी कल ने टिकटा में पूरे कर लोगे। उसमें इतनी बढ़िया शादी सूदी कर कर बैंड बाजे उड़ते हैं लाइन में, बजाने वाले, और पता नहीं किस तरह सजा दजा के जाए। ये फंड सिखा दिए हमारे ताई सारी बकवाद।
और हम सारा जीवन उधर डाइवर्ट कर दिया अपना, सारा जीवन पैसे कमावें इधर उधर अटपट करके और फिर ब्याह में खर्च दें या कोठी बनाने में ला दें, कल न मृत्यु हो जाएगा देव बनकर खड़े हो जाते हैं। वह कोठी के काम आई। तो पुण्यात्माओं, मन हटाना पड़ेगा इस बकवादों से यदि भक्ति करना चाहते हो। और हमारा उद्देश्य आपको यहाँ केवल संसारिक सुविधाएं देना नहीं है। हमारा उद्देश्य, दास का उद्देश्य और परमात्मा का जो आदेश है, आपका यहाँ से पीछा छुटवाना है। आपको आवश्यक सुविधाएं अवश्य मिलेंगी, अन्य से अच्छी मिलेंगी, लेकिन जो आपको हानिकारक होंगी आपकी डिमांड पर भी नहीं मिलेंगी। आपकी आपदाएं नहीं रहेंगी, आपके जो जीवन में कोई संकट है वो नहीं रहेगा, आपकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। ये गारंटीड बात समझ लेना। जब नियम में रहोगे तो जब लग हंसा हमरी आना और काल लगे नहीं तेरा बाना, हमारी मर्यादा में रहोगे भगवान कहते हैं, फिर इस काल का अटैक तुम पर नहीं हो सकता। पग पग पर ये तक तक मारे काल अचानक बाणा, बाण माने तीर, कहता यू पग पग पर तक तक मारे, अचानक ठोक दे है। और जब हम परमात्मा की शरण में आ जाएंगे, इसके ये तीर हमारे ऊपर नहीं कामयाब होगा। ये तो हमने जो उद्देश्य है कि यहाँ से पीछा छुटवाना है। इंद्र दा राज काग दा बेष्टा और ना बोगा इंद्राणी नू। हमारी आत्मा यहाँ इतनी हेट बन जाएगी कि इंद्र स्वर्ग का राज्य भी हमें कोई दे, हम थूके भी कोई नहीं उसकी तरफ, क्योंकि अपनी पूंजी बर्बाद करनी है। बिगाड़ करने वाली बात है, क्यों करें हम ये बिगाड़। अब मन हटेगा जब सच्चाई से हम परिचित होंगे, कहने से बात नहीं बनती। अपने आत्मा परमात्मा क्या याद दिलाते हैं, कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कि कोटि जन्म तूने यहां भटकते होगे, कुछ नहीं हाथ लगा रे। आए है परमात्मा कहते हैं, राम नाम कड़ुआ लगे, राम नाम कड़ुआ लगे, मीठे लगे दाम, दुविधा में दोनों गए, भाई माया मिली ना राम। पुणात्मा एक आदि घटना जो हृदय से हटती नहीं, और वो घटनाएं हमें इन बुराइयों से दूर कर ले जाती हैं, धक्का ले जाती है हमारे इस मन पापी को। हम फिर भगवान के निकट आने की चेष्टा करते हैं, कोशिश करते हैं, रोते हैं उसके लिए। एक समय ये दास हमारे पूज्य गुरुदेव जी, तलवंडी भाई कस्बा है जिला फिरोजपुर में, वहाँ उनका आश्रम है। गुरुदेव जी सतलोक चले गए थे, उससे पहले दास को आदेश दे दिया था सत्संग करने और उपदेश देने का। तो वहाँ सत्संग करने जाते थे। वहाँ गुरुदेव की जो भक्त थे, उनका कोई रिश्तेदार वहाँ कोई शोक व्यक्त करने आया हुआ था, किसी बुढ़िया मर गई थी कोई। वो शुक्र को आया था, शनिवार को वो जाने लगा। तो भक्तों ने कहा कि आप सत्संग सुन के जाना, हरियाणा से आएंगे महाराज, आज शनिवार है आप रुको, कल एतवार है सत्संग होगा, 10-11 बजे तक सत्संग होता है, आप सत्संग सुन के जाना। बोला नहीं, सत्संग हम सुनते रहते हैं, मुझे बहुत आवश्यक कार्य है, जाना है। तो उन्होंने कहा सत्संग आपने बहुत सुने होंगे पर ऐसा सत्संग नहीं सुना होगा। कहने का नहीं, सत्संग सब एक जैसे ही होते हैं, संत सब एक जैसे होते हैं, अटपट करके। उसने कहा कि मुझे बहुत आवश्यक कार्य है और एक पार्टी आवेगी मेरे बिजनेस से संबंधित, और उसका अनुबंध होगा, एग्रीमेंट होगा, और मुझे 5 लाख का बेनिफिट होगा। सन 1998 की बात है। 5 लाख, आज के तो मेरे ख्याल 50 लाख होंगे वह।
तो वो कहने लगा नहीं नहीं, ऐसे कह कर वो निकल गया, नहीं रुका। शाम को 4-5 बजे ही चला था। अंबाले के पास जाके एक ट्रक खड़ा था बजरी का भरा हुआ, वो खराब हो गया, उसका जैक ला रखा, पिछले व्हील निकाल रखे उसके चारों, और उसने तो वो 5 लाख दिखाई दे थे, और स्पीड फुल कर रखे, पार्टी आओगी उसके खाने पीने के लिए, होटल बुक कराऊंगा और गुटी शूटी ला कर रखूंगा, इंग्लिश वाइन। अब वो तो 7वें आसमान पर चल रहा था, पूरा परिवार था उसमें, 2 खुद थे, 2 उनके बच्चे, 4 सदस्य थे, मारुति कार थी। उस स्पीड के अंदर उस ट्रक का नीचे घुस गई, वो जैक भी हट गया, पहली बात तो लागते मर लिए होंगे, और फिर रही कसर उसने काट दी, वो ट्रक ऊपर पड़ गया, लोडी ट्रक बजरी का भरा हुआ, एट द सपोर्ट मर गए। अब चाट ले उन 5 लाख के बेनिफिट ने। अब परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़वा लागे मीठे लागे दाम, और दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम। और जब वो नालायक रुक जाता उनके कहने सुनते, कहते हैं संत शरण में आणते आई टले बला, और जब मस्तिष्क में सूड़ी होवा काटे में टल जाए। परमात्मा क्या बताते हैं कि हमारे जो ऊपर आपदा आती हैं, कई प्रकार से इनको नॉर्मल किया जाता है। पुण्यात्मा पाप से ही हमें आपदाएं आती हैं, पाप से दुख होते हैं और पुण्य से सुख होते हैं। तो कुछ पाप तो ऐसे हैं हमारे जो संत के दर्शन से कटते हैं, कुछ ऐसे टाइप के पाप होते हैं जो आशीर्वाद से नाश होता है, कुछ ऐसे टाइप के पाप हैं कि हमने दान ही करना पड़ता है, उससे तभी बचाव होगा। कुछ ऐसे पाप हैं जो भजन से सिमरण से नाश होंगे। तो हमने अपने इस जन्म मरण के दीर्घ रोग का नाश करवाने के लिए हमने सभी प्रकार की औषधि सेवन करनी पड़ेंगी। हमने गुरुदेव के दर्शन भी करने पड़ेंगे और आशीर्वाद प्राप्त करना पड़ेगा, और साथ में जो 500 यज्ञ बता रखे ये भी करनी चाहिए। तो ये जो आपको विधि बताई जाती है कि कुपात्र को दिया हुआ दान व्यर्थ है, सुपात्र को दिया हुआ दान आपका फलता है। अब जैसे हम पहले साधना किया करते थे, पहले भी करते थे हम पूजाएं, क्योंकि भक्त आत्मा जो अच्छी आत्माएं हैं वो भक्ति बिना रह नहीं सकती, और उसके लिए काल ने बहुत लंबे चौड़े जाल फैला रखे हैं कि एक सत साधना ना करके परम संत के पास ना जाके नकली गुरुओं के पास ये कितने बैठे रहो, कहीं धक्के खाते रहो, भटकते रहो, अंत में इन्होंने पशु बनना ही बनना है, यहाँ से जा ही नहीं सकते। तो तब हम साधना करते थे तो हमारे पूर्व जन्म के संचित जो संस्कार थे, प्रारब्ध में जोड़े गए थे, उस प्रारब्धवश पुण्यों से हमें लाभ हो रहा था। जैसे कक्षा में पास हुए, फिर विवाह हुआ, रोजगार मिल गया, संतान हुई, तो हम ये सोचा करते थे हमारे को इन भगवानों ने मौज कर दी। कौन से भगवानों ने? बाबा श्याम जी ने, हनुमान जी ने, श्री कृष्ण और शंकर भगवान और विष्णु जी ने। हम ये सोचा करते थे इन भगवानों की हम पूजा करें, इन ने ठाठ कर दिए या मौज मचा दी। अब पता चला कि ये भगवान तो ये कुछ भी ना कर सकते, ये तो जो आपका जिसा कर्म से वैसा ही दे सकते हैं। हम जाते थे बाबा श्याम जी पे साला सर हनुमान जी की पूजा में, तो कोई सुख होता था तो 100 गुण गा करते, वहाँ और बैठे होते, आज मुझे ये लाभ हो गया है, साला सराणते मैंने ये फायदा हो गया, और वहाँ 10 और मिल जाते बताने वाले कि हमें भी ये लाभ हो गया, हमें भी ये लाभ हो गया। तो हम वहाँ उस पत्थर पर कति फेट होते चले गए, सही यहाँ कोई न कोई लाभ सबको हो रहा है, और वो हो रहा था पिछले पूर्व जन्म से। तो इस प्रकार हम भ्रमित कर रखे थे काल भगवान ने बिना ज्ञान के। अब ज्ञान हो गया, पता चला हुआ मूर्ति के लाभ करेगी, बता कुछ नहीं कर सकती, वह बोल सकती ना, कोई बता सकती ना।
आप पर बांटे जाओ खड़ा खड़ा वहाँ पर, वो तेनों भी ना कह सकती भाई तू नू कर ले, कुछ साधन तो बता दे, वो भी नहीं बता सकती वह। और भगवान कृष्ण विष्णु हमें मिले नहीं, और अगर उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव मिल जाता तो वो लाभ के दिवा सके हमने, जन्म मृत्यु उसकी मिटे ना, ब्रह्मा विष्णु महेश की मिटी नहीं। और कर्मदंड भगवान विष्णु और शंकर ने भी भोगना पड़ा, अपने किए कर्म का भोग। तो हमारे प्रारब्ध के कर्मों के यानी आने वाले आपदाओं को वो नाश नहीं कर सकते, बचाव नहीं कर सकते। तो अब तत्व ज्ञान की रोशनी से हमें पता चला। तो कुछ पाप ऐसे होते हैं, कुछ आपदाएं ऐसी होती हैं जो धर्म से भी टलती हैं। ये परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर भगवान जी हमारे साथ साथ रहते हैं। कबीर परमात्मा कहते हैं कि जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल ला गया फिरूं जब तक धरती आकाश। पुण्यात्मा, जो पुण्यात्मा अब भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि अब ये प्राइम टाइम है भक्ति का, ये पिछली पीढ़ी है कलयुग में, और अब जो इस शरण में आ जाएंगे वो पार हो जाएंगे, और जो पार नहीं हुए तो वो यहीं रह जाएंगे। यहाँ रह जाएंगे तो अन्य जो साधना आप करते कराते थे उनसे तो यो असंख्य गुना बढ़िया साधना है। यदि आपने यहीं भी रहना है तो भी ये भक्ति आपको घना लाभ देगी। और यहाँ तो महामूर्ख रहेगा जिसको ज्ञान नहीं होगा बिल्कुल भी, और जानबूझ साची तजय करे झूठ ते ने, ताकि संगत है प्रभु सौपन में भी ना दे। अब जिस प्राणी को इतना ज्ञान हो गया फिर वो यहाँ रह जाएगा, फिर महामूर्ख ही रहेगा। यहाँ रहेगा किस तरीके से? अंत समय में इच्छाएं घटानी चाहिए हमने बुढ़ापे में, और हम बढ़ाते चले जाते हैं। हमने चलने की तैयारी करनी चाहिए, किसी भी आस्था नहीं रखनी चाहिए पोता और पोती में, द्योते और द्योतिया में। ये इनका अपना काम पूरा हो गया, वो उनका रोल शुरू हो गया बच्चों का, वो अपने बच्चे न पालें पोसें, उनके संस्कार फलेंगे। और यदि भगवान से उनको जोड़ दिया गया तो भाग्य में ना होगा तो भी मालिक देगा उनको, रक्षा करेगा उनकी। तो फिर हम ठेकेदार किस लिए बने? तो बुढ़ापे में हमारी दूनी दुर्गति करे युकाल, ना तो कोई हम करने योग्य रहते, इच्छाएं इतनी हो जाती हैं, न्यू हो जा भगवान, फलाने का न्यू हो जा, पोते का न्यू हो जा, पोती का वहाँ ब्याह हो जा। तो ये समस्याएं हमने घटानी पड़ेंगी अपनी, और ये ज्ञान से घटेंगी, वैसे कहने सुन से नहीं बनती बात। तो क्या बनती है बुढ़ापे में? आया बुढ़ापा बैरी, पड़े परिवार में ममता गहरी। आवे बुढ़ापा बैरी, पड़े परिवार में ममता गहरी। पोता ब्यालो या मन में रहरी, एली करवा जो खड़ी रहेली, करवा जो खड़ी। जो के ठेका ठा लिया, और कोई पूछा नहीं बुढ़ा ने। बच्चे कोई काम करना शुरू करते हैं, बीच में जाकर खड़ा हो गए, नो नहीं भाई नो करो। वो करते होंगे उन्हें डिस्टर्ब करेगा। अब जो वृद्ध आदमी आज 70-80 साल का हो गया, उस समय जब वो युवा था, जो भी क्रियाएं करता था उसमें वर्तमान के हर टेक्निक में अंतर हो लिया, तो उस वाली सलाह काम ना दे। और फिर जब वृद्ध हो जाएगा, यो ज्ञान समझ में आ जाएगा, फिर तो परमात्मा कहते हैं लोभी मन नाम सुमर ले रे, तू जीवित मर ले रे। फिर जीवित मर जाएगा। जितनी जैसी आपकी सोच समझ है, बच्चों को एक बार प्रार्थना करें और वो कहें कि नहीं पिताजी ऐसा करेंगे, अच्छा बेटा ले देख लो, ऐसा कर लो, फिर अपनी माला लेकर मुंह फेर ले, बात नहीं करे दोबारा, क्योंकि वो बालक नहीं है और परमात्मा उनके साथ है। जहाँ जो भगवान साथ देगा माँ बाप नहीं दे सकते। माँ बाप अपने बच्चों को खाना खिला के, अच्छी तरह नवा धोआ के, कपड़े सुथरे बढ़िया पहना के स्कूल भेज देते हैं।
और रास्ते में दुर्घटना हो जाती है तो वहाँ माँ बाप का रोल नहीं है, वहाँ किसका रोल है? भगवान का। जब वहाँ रोल भगवान का है इसी टिपिकल स्टेज पे, तो वहाँ क्या भगवान आंख मीच के बैठेगा आपके बच्चों के साथ? तो पुण्यात्माओं, आत्मज्ञान बिना नर भटके, तो बिना ज्ञान के हम भटक रहे हैं। जब ज्ञान होगा हम बहुत हल्के हो जाएगा बोझ। जैसे सीता जी का ब्याह कर दिया था राजा जनक ने, और विवाह होते ही कुछ दिन के बाद वनवास हो गया। वनवास के बाद फिर उसका अपहरण हो गया, रावण की कैद में रही 12 वर्ष। अब क्या राजा जनक इतना समर्थ नहीं था कि अपने दामाद और पुत्री को वहां अपने वन में बैठा लेता, जंगल में, अपने उसमें राज्य में, और वनवास का वनवास, और वहाँ सारी सुविधा देता उसको, वहाँ भिजवा देता सारा सामान खान पीने का। लेकिन नहीं, वो विद्वान पुरुष थे, उनको पता था कि हमारा फर्ज इतना ही था, इनकी विवाह कर दिया और इनका इब भाग फलेगा। हमारा बीच में डिस्टर्बेंस कति काम नहीं करे, हम मूर्खता करेंगे इनके बीच में बढ़ के, और हम बीच में पहले बढ़े, बच्चे का ब्याह कर दिया। वैसे तो सारी बात बिगड़ रही है, क्यों ना तो जहाँ हम लड़की का ब्याह करते हैं उनमें जो है भगवान का भय रहा नहीं, और ऐसा ही सचिची अपनी है। लड़की का विवाह करते हैं, लड़की जाते ही तीसरे दिन फोन कर दिया कि मेरी सासू ने आज मेरे तय दूध ना दिया, तो लड़की की माँ कहेगी ला मन ने दिए फोन, और देव तेरी सास ने 2 सुनाओगी गाल, मैं करूँ उसने 4 गाल देगी अपनी समधन ने, फिर आजा आजा और छूटा छाटी मुकदमे शुरू हो गए। बता कोई बात है? छोटी छोटी बातों पर हमने पतंगड़ बना के इतना कहर मचा लिया घरों में। बच्चे को समझाओ बेटा, अब घर ये नहीं रहा तेरा, तेरा घर वो हो गया है, और अपने प्यार से रह, अपने माता पिता की तरह व्यवहार कर, अपने घर में जगह बना, प्यार से रहे। तो हम पहले बच्चे नौका के में होता, मैंने बताइए, तने कोई कुछ कह देता है तो बालक तो फिर बालक का हुआ, थोड़ा सा कंधे जब फोन कर दे, होगी अशांति शुरू। बिना ज्ञान के हमने ये सारे काम बिगाड़ लिए, अच्छी शिक्षाएं खत्म होगी। कारण क्या रहा कि पहले बच्चे बुजुर्ग बैठा करते, बच्चों को विशेषकर आसपास बैठे होते, जब अच्छी शिक्षा देने की चेष्टा किया करते थे। अब सभी इतने बिजी हो गए माया जोड़ने में। एक भक्त कह रहा था, ने बोला 10 दिन हो गए मेरे बच्चा ने नो नहीं पता हमारा पापा किस टाइम आओ है, किस टाइम जाओ है। डेली पैसेंजर, पिताजी आओ इतने बालक सो ले, और उन तो उठने से पहले, जागने से पहले वो वापस तैयार होकर जा ले। अब बच्चों ने शिक्षा किस टाइम दे सकते हैं हम? तो बच्चों ने जैसे भी जहाँ से समाज से और अच्छी बुरी संगत से जो ग्रहण किया उस तरह हम चल पड़े। तो हमें अब सत्संग में आना अनिवार्य हो गया। घर पे भी सत्संग लावे, बच्चा न बिठावे, और बच्चे का जो बचपन में घर कर जाएगी वस्तु आजीवन साथ रहती है, उसको भूल नहीं पड़ती। अच्छी या बुरी कोई सी वस्तु ग्रहण कर ले बालक, आजीवन उस पर आरूढ़ हो जाते हैं। तो हमने बचपन से ही शिक्षाएं गलत दे दी, और जिस कारण से हमने समस्याएं घनी बढ़ा ली, तो सत्संग से घटेंगी। तो कहने का भाव ये है कि हम परमात्मा के चरणों में आने से हमारी सारी समस्याओं का समाधान होगा, परमात्मा पर विश्वास बढ़ेगा। अब प्रसंग चल रहा है कि हम जैसे कोई आपदा आप पर आई और नाम ले नहीं रखा, तो वो आपदा आपकी देह तोड़ जाएगी, उसमें बचाव नहीं होगा। बचाव करने के लिए हमने कुछ करना पड़ता है, और वो परमात्मा जिसकी शरण में आप कभी रहे हो और पार हुए नहीं, और फिर आप दोबारा भटक रहे हो, तो फिर उस मालिक को पता होता है। कहता है जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, और गैल गैल लाग्या फिरूं जब लग धरती आकाश। अब जैसे हम
कबीर परमात्मा की शरण में नहीं थे, हम अपनी तरफ से तो नहीं थे शरण में, लेकिन हम पहले से इनके संबंधी थे। कई बार ऐसी जबरदस्त दुर्घटनाओं से बाल बाल हमें बचाया है। एक बार नहीं, कई बार ऐसी घटनाएं कई प्रकार की। तो हम ये सोचा करते ये ब्रह्मा विष्णु जी और शिव जी ये श्याम जी ने रक्षा कर दी, कहते नहीं, हम इनकी भक्ति करते थे इसलिए इन्होंने हमारी रक्षा की नहीं। जैसे एक टटीरी पक्षी था, महाभारत के अंदर एक प्रकरण आता है, महाभारत ग्रंथ में लिखा है कि महाभारत का युद्ध होने को जा रहा था, आमने सामने सेनाएं खड़ी थी। उस कुरुक्षेत्र के मैदान में कुछ दिन पहले युद्ध में सेनाएं इकट्ठी होने से पहले एक टटीरी नामक पक्षी ने, उस मादा पक्षी ने अंडे उत्पन्न कर दिए उस कुरुक्षेत्र के मैदान में। और जब देखा चारों तरफ से सेना इकट्ठी होगी, तब उसने जान लिया कि तेरे बच्चे मरेंगे, तेरे अंडों का नाश होगा। उसने भगवान से प्रार्थना की। अब टटीरी ना तो राम की पूजा करे थी, ना वह श्री कृष्ण की, ना गॉड की, ना अल्लाह की। अब उसका कोई इष्ट देव नहीं था, लेकिन आत्मा की पुकार करी उसने। आत्मा का साथी कौन है? एक परम अक्षर ब्रह्म है, क्योंकि हम उससे उत्पन्न हैं। और वो मदद उसी की करता है जिसके पिछले जन्म का कोई संस्कार होता है। ना तो टटीरी छोड़, यहाँ आदमी डडा डडा के मर जाते हैं, उनकी नहीं सुनता वो। और वो उन्हीं की पूजाओं जो पहले हम सोचा करते ये मदद करें, फिर ना करी उन्हें, जब दे ही तोड़ दी काल ने। तो कहने का भाव ये है कि टटीरी के अंडों की रक्षा परमात्मा ने की, कारण कुछ भी बनाया। कहते हैं इंद्र के हाथी का एक घंटा टूट गया, हाथी का बांधा करती है टाली सी लंबे, लेकिन उसके बहुत बड़ा घंटाला था, वो आकर ऊपर गिर गया अंडों पे। महाभारत का युद्ध हो गया, अग्निबाण चले, आसपास की जमीन भी फूक दी, पहाड़ भी टूट गए, लेकिन अंडा का आंत नहीं आन दी। अब वो टटीरी किसकी पूजा करती थी? क्या वह राम की पूजा कर रही थी उसमें, या कृष्ण की कर रही थी, या विष्णु की कर रही थी, या कोई श्याम जी पूजा थी? और उसकी रक्षा की वो किसने की? उस पूर्व संस्कार से। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 भगवान बताए, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये कोई भी आपके प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं कर सकते, ये स्वयं भी नाशवान है, इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान है। 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, ये लोग तरम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। वो वास्तव में पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम श्रेष्ठ भगवान तो कोई और है जिसे परमात्मा कहते हैं। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। किसी भी प्राणी का जैसा भी लेन देन है वही करता है, वही उसने व्यवस्था करवा रखी है। और विशेष परिस्थितियों में वो अपनी प्यारी आत्मा के लिए स्वयं भी कहता, सो छल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। अपने आत्मा ये इतने दयालु हैं हमारे साथ, फिर भी भटकते रहते हैं, हम तो यहीं रह जाते हैं मूर्खता से। और जो हम यहाँ रह गए तो हमारे लिए देख अब फिर भटक रहे हैं परमात्मा। 600 वर्ष पहले आए कबीर परमात्मा, जगह जगह जा करके अपने आप अपनी सत्संग शुरू कर देते थे। पुण्यात्मा उनके विचार सुनने बैठ जाते थे, उनको फिर चार्ज करके परमात्मा सहस्रीर आए थे, सहस्रीर चले गए। उसके अतिरिक्त भी वो जब चाहें जब प्रकट हो जाते हैं। अब एक समय राजा द्रौपद की लड़की द्रौपदी प्रतिदिन गंगा के ऊपर स्नानार्थ जाया करती थी। उसके पिता ने अपनी बेटी के लिए और अपनी रानियों के लिए घाट बना रखे थे नहाने के लिए, गंगा पर पक्के घाट बनवा रखे थे। तो प्रतिदिन द्रौपदी वहाँ स्नान के लिए जाया करती थी। सैकड़ों सहेली उसकी साथ जाती थी, नौकरानियाँ जाती थी।
अब परमात्मा को हमारे भविष्य का भी पता है कि इस आत्मा पर आगे के बिजली गिरेगी, उसकी भी व्यवस्था वो पहले ही करवाता है। अब क्या किया परमात्मा ने, सौ छल छिद्र मैं करो, तो वहां एक दिन एक अंधे महात्मा का रूप बना के परमात्मा वहां चले गए जहां द्रौपदी स्नान करने जाया करती थी। अब द्रौपदी अपनी सहेलियों के साथ वहां पहुंची, महात्मा अंधे थे, नहा रहे थे, उनके पास कोई अन्य वस्त्र नहीं था, ओनली एक लंगोट था जो उसने बांध रखा था, और कोई वस्त्र नहीं था, गर्मियों के दिन थे। अब द्रौपदी ने देखा कि महात्मा स्नान कर रहे हैं और जनाना जो उनका नहाने का स्थान था उसके डाउन स्ट्रीम में जिधर पानी बहकर जा रहा था वहाँ उससे दूरी पर लगभग 2-3 एकड़ 400-500 फुट की दूरी पर स्नान कर रहे थे। अब द्रौपदी ने देखा महात्मा हैं, जो पुण्यात्मा होते हैं, साधु को देखकर एक विशेष अट्रैक्शन बनता है। और परमात्मा कबीर देव जी भी कहते हैं, कबीरा दर्शन साध के परमात्मा आवे याद, और लेखे में वाहे घड़ी बाकी का समय बर्बाद। साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, और दर्श उन्हीं को होत हैं जिनके पूर्ण भाग। तो द्रौपदी की आत्मा क्योंकि पहले जन्म जन्मांतर से भगवान की भक्ति करती आ रही थी और परमात्मा के साथ नहीं जा चुकी वो आत्मा फिर वहाँ अपने कर्म न भोग रही थी। एकदम कसक हुई कि महात्मा से कुछ बात करेंगे, परमात्मा की चर्चा करेंगे। फिर उसने सोचा कि साधु स्नान कर रहे हैं, तू भी स्नान कर ले, फिर आराम से बैठकर बात करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे भगवान की। द्रौपदी ने स्नान कर लिया, आध पौन घंटा लग गया, और वस्त्र पहन के साड़ी बांध के वो बाहर आई। क्या देखा कि महात्मा की तरफ देखा कि चले तो नहीं गए। सामने क्या देख रही है कि महात्मा तो गहरे जल में चले गए। पहले तो ऊपर थे घुटनों से पानी में, फिर एकदम नीचे इतने पानी में, छाती पानी में पहुंच गए, और ऐसे हाथ मार रहे हैं, कोई वस्तु ढूंढ रहे हैं। द्रौपदी ने ध्यान से देखा कि महात्मा के पास कोई वस्त्र नहीं है, बाहर भी वस्त्र नहीं है किनारे पर, और एक ही लंगोट बांध रखा था, वो पुराना होने से उसका धागा टूट गया और वो बह गया पानी में। शर्म के मारे वो महात्मा और छाती से ऊपर तक जल में प्रवेश कर गया कि इधर बहन बेटियां स्नान कर रही हैं। आवाज से उसने महसूस किया। अब उन्होंने आइडिया लगाया द्रौपदी ने कि ये महात्मा अंधा है, इसको दिख नहीं रहा, इसी कारण से इधर गलत स्थान पर आ गया, नहीं तो इधर कोई पुरुष नहीं आता, ये अनजानपने में आ गया। यदि वहाँ कोई आसपास पुरुष आ जाता तो उसको सजा देते थे। उसको महसूस हुआ कि ये महात्मा आंखों वाला नहीं है, नहीं तो इधर नहीं आता। फिर द्रौपदी ने देखा कि इसके पास वो कोई वस्त्र नहीं है, और ये महात्मा शर्म के मारे जल में प्रवेश कर गया है, ये बाहर नहीं आएगा, और बेचारा सारा दिन इसमें खड़ा रहेगा, रात्रि के समय हुई ये बाहर आएगा, और फिर इसको वस्त्र कहाँ मिलेगा। तो लड़की ने उसी समय अपनी साड़ी में तय, जो राजा की लड़की कितनी कॉस्टली साड़ी पहनती होगी, विचार कर लीजिए पुण्यात्मा। और इसको कहते हैं कि लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूट, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छूट। अब इसको लूट कहते हैं। भगवान को कैसे लूटना है। अब द्रौपदी ने अपनी साड़ी पाड़ के और जल में बहा दी कि महात्मा का हाथ लग जाएगी और ये इसको कौपीन बना के बाहर निकल जाएगा। वो हाथ नहीं लगी, उसको दिखाई दे नहीं था, वो दूर से खिसक गई। लड़की ने दूसरी साड़ी पाड़ी और फिर बहा दी, वो भी
उसके लीर हाथ नहीं लगी, लीर माने एक टुकड़ा। दूसरी फिर पाड़ा वो एक लीर सी और वो बहादी, वो भी हाथ नहीं लगी। 7-8 कॉपी कम से कम 8-9 इंच की पाड़े थी। और ये 2 गेट देख लो कितने हो गए, लगभग 1.5 फुट हो जाता। 7-8 में तो आधे से ज़्यादा साड़ी गई। फिर उसने सोचा कि भी महात्मा है, पिता के समान है और ऐसे कोई यूज नहीं, मैं दूर से शर्म के मारी मैं भी दूर से डाल रही हूँ। तो लड़की ने एक लकड़ी देखी लंबी, उस लकड़ी के एक और लीर पाड़ के अपने साड़ी की एक टुकड़ा और उस लकड़ी का लपेट लिया और नू लटका लिया आधे से ज़्यादा। और धीरे धीरे जाकर के उस महात्मा जैसे हाथ मार रहा था, ऐसे खोज रहा था, उसके आसपास कर दी। और वो कपड़ा जो ही उसके हाथ लगा उसने तुरंत पकड़ दिया मजबूती से। वाह भगवान, बड़ी सुनी मेरी। तब उसने देखा नू और जैसे अंधे करा कर ऐसे लीला की, अरे ये तो भाई किसी बहन बेटी का कपड़ा है, ये तो साड़ी का कपड़ा है। कहने लगा, बेटी आज तने मेरी इज्जत राखी है, मेरा पर्दा रखा है, भगवान तेरी इज्जत रखेगा और तने गणाए दे। अब कहते हैं 7 वचन पलटे नीचे पलट जा ब्रह्मांड, और वो तो भगवान आ रहे थे साध रूप में। अब पुण्यात्मा देते को हर देत है जहां तहां से आन, ना दिया फिर मांगते फिर यो, परमात्मा सुने नहीं कान। अब आपके भाग में नहीं, सर प्रारब्ध में नहीं है कोई वस्तु। अब आपसे वो द्रौपदी अवाली रिहर्सल कराई जा रही है, ये आपसे दान करवाया जा रहा है, आपको प्रेरित किया जा रहा है। और आने वाली कुछ आपदाएं आपकी ऐसे ही टलेंगी। अब उसका अर्जुन से विवाह हो गया द्रौपदी का, फिर कुछ ऐसे सर्कमस्टांस हो गए कि उनका चचेरा भाई था अर्जुन और का दुर्योधन, और उस समय राजा युधिष्ठिर राज्य करता था और दुर्योधन और के पास राज्य नहीं था। राजा युधिष्ठिर ने यानी अर्जुन के बड़े भाई ने एक बहुत बड़ा महल बनाया था, उन सभी ने मिलकर अर्जुन और ने शीशा उसमें लगा दिया। इतना बढ़िया महल बनाया कि सामने वाले को ये नहीं पता लगे या डोर है या खाली है या कोई शीशा लगा है। और दुर्योधन उनके ताऊ के लड़के थे युधिष्ठिर अर्जुन के। दुर्योधन एक दिन उस महल में चला गया और द्रौपदी वहां सामने खड़ी थी। जैसे वो आगे को चला उसने शीशा दिखा को नहीं, वो इस तरह का बना था कि जैसे शीशा है नहीं। तो उसकी टक्कर लग गई, टक्कर लग के एकदम पड़ गया। द्रौपदी हंसी और टोंट कस दिया कि अंधों की अंधी ही संतान होती है। अब धृतराष्ट्र अंधे थे, दुर्योधन के पिता, तो इस बात की वो काली गणी मान गया, घना दुख मान गया कि इसने बहुत बूढ़ी बात कह दी। और जबकि वो तो देवर भाभी थे, छोटी मोटी हंसी मजाक आम कर लिया करते थे। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, सोना संत और सजन टूट जुड़े 100 बार, और दुर्जन और पाका कलश एक धक दरार। सोने को तोड़ दिया, आभूषण कुछ बना रखा है उसने, उसको तोड़ दिया और फिर जोड़ दे, उसमें कहीं पर भी निशान अलग दिखाई नहीं देता, वैसा ही हो जाता है। और संत भक्त आपस में कवासनी हो जाए तो वो अंदर द्वेष नहीं रखते, किसी ने मार दूंगा, इसकी टांग तोड़ दूंगा, रिब कान दे, नहीं, कवासनी होगी। फिर उसे याद भी ना करे, इसने मेरे तो गाली दी थी, आवे को ना याद, उनका स्वभाव ऐसा होता है। और ऐसे ही सज्जन पुरुष, अच्छी आत्माएं भी ऐसी ही होती हैं। और कहते हैं दुर्जन दुष्ट इंसान, और जैसे पक्का कलश जैसे कुंभ होता है घड़ा, एक के धक्के में दरार आ गई तो दोबारा नहीं मिल रहा, वह चाहे 100 जतन कर ले वह न्यारी दिखेगी। तो इस टाइप का था दुर्योधन। उसने तो उस दिन ठान ली
कि इसका प्रतिशोध लूंगा। अब फिर क्या किया उन्होंने, जुआ खेला। जुए में इस युधिष्ठिर ने सब राज्य भी दांव पर लगा दिया। अंत में क्या कहा उन्होंने दुर्योधन और ने कि द्रौपदी ने और लगा दे, और जुआ खेलनिया इतना बेईमान हो सब पता नहीं क्या कर दे। उसने सोचा द्रौपदी ने और लगा दूं, हो सकता मेरा राज्य वापस आ जाए, और द्रौपदी भी हार गया। तो पुण्यात्माओं, पहले समय में जो घटनाएं घटी और जिनसे इतना कष्ट बना, तो हमने उन पर इब ध्यान रखना है कि हमने ये जुआ आदि नहीं खेलना। ये सबसे बड़ा शत्रु है, और जो भाग में वही मिला है जीव को। तो इस करके हमने ये सब हानिकारक वस्तुओं का परित्याग करना होगा। तो उधर से क्या हुआ कि द्रौपदी को भी जीत लिया उन्होंने। अब दुर्योधन ने अब कहा अपने भाई को, दुशासन को, उससे छोटे वाला था, कि जा उस द्रौपदी को पकड़ के ला घसीट के। और वहां दरबार लगा हुआ था जहां वो खेल रहे थे जुआ। अब सारा राज जीत लिया, पांडव बैठे वहां माथे हाथ धरे, सारे के सारे, बैठ जाओ यहाँ पर, तुम तो नौकर हो गए मेरे। वो वहां बैठ गए, और वहां पूरे दरबार में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण और विदुर, ये सब विराजमान बैठे गणमान्य व्यक्ति। दुशासन को कहा कि जाओ द्रौपदी को ला पकड़ के। उससे पहले एक बांदी, एक नौकरानी गई द्रौपदी से, कहा कि रानी बात बिगड़ गई। द्रौपदी ने कहा क्या हो गया, कि राजा युधिष्ठिर ने जुए में सभी राज्य जिता दिया और तेरे को भी दांव पर लगा दिया, दुर्योधन ने जीत लिया। अब तुझे लेने आ रहे हैं और तुझे नंगी करेंगे वहां पे। वो कह रहा उसको लाओ, यहाँ सुबह में नंगी करेंगे, क्योंकि हम तो अंधों की संतान हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं दे, उसको शर्म आएगी नहीं। द्रौपदी कहने लगी कि बांदी तुझे नहीं मालूम, ठीक है जुआ में हार गए होंगे, मान गई तेरी बात, लेकिन नंगी कैसे करेंगे मुझे। वहाँ भीष्म पितामह बैठे हैं, द्रोणाचार्य गुरु बैठे हैं, और कर्ण बैठे हैं, उनके रहते क्या ऐसा जुल्म वो कर सकते हैं। अब बांदी कहने लगी मुझे नहीं मालूम, वो कह रहा था दुर्योधन कि नहीं ऐसा नहीं होता। अब इतने में दुशासन पहुंच गया और पकड़ कर उसके बाल यहाँ से घसीट के लाया ना, बुरी तरह बेइज्जती करके सभा में खड़ी कर दी। अब दुशासन ने कहा कि क्या आदेश है भाई इसके लिए। दुर्योधन ने कहा कि इसको नंगी कर दे, इसकी साड़ी चीर उतार दे, हम तो अंधे हैं, अंधों की संतान अंधी होती है, हमें थोड़ा ही कुछ दिखाई देगा इसका। अब यूं कह करके उसने दुशासन जो ही उसकी तरफ चला, उसका पल्ला पकड़ दिया साड़ी उतारने के लिए। तब उसने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण की तरफ कहा जो वहां बैठे थे, उनसे प्रार्थना की, नीची गर्दन कर ली, क्योंकि उस दुर्योधन के दुष्ट अन्न को खाकर उनके अंदर दोष पैदा हो गया था। फिर उसने देखा अपने 500 पांडव बैठे थे वहां पर कि ये अब कैसे सहन करेंगे मेरी इस बेइज्जती को। तब उनकी तरफ देखा, उन्होंने भी नीची गर्दन कर ली, क्योंकि वो वचन में बंध चुके थे। अब उसने देखा है कमाल की बात होगी, कोई भी नहीं सुन रहा है मेरी। अपन आत्माओं, वहां वो 3 ऐसी बला बैठी थी, ऐसे सूरवीर बैठे थे। कौन कौन? द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और कर्ण। उनमें से एक भी खड़ा होकर न्यू कह देना दुशासन खबरदार, जिस बेटी का हाथ लगाया था, निकम्मे तुम क्या कर रहे हो, ऐसा जुल्म किधर देखा ना सुना, ऐसी बेइज्जती कर रहे हो तुम। तो दुर्योधन की हिम्मत नहीं थी, वो इतने सूरवीर थे, उनको पता था कि न एक बार हथियार उठा लिया था सारा बकल तार देंगे। और भीष्म पितामह उनका सबसे बुजुर्ग आदमी बैठा, और वो भी दुष्ट वहीं बैठा रहा, एक भी ओछी मंदी नहीं की तुम क्या कर रहे हो। मान लीजिए सभा में एक बार टोकना चाहिए, तुम गलत कर रहे हो, ये ठीक नहीं।
और नहीं मानता है तो उठ कर चला जाना चाहिए। वो उठकर भी नहीं गए, तीनों के तीनों वहीं बैठे रहे।